हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबको अपने चैनल डॉक्सी क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इससे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमने इसका एक वीडियो अपलोड कर चुका है ना। ये हम लोग का दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विद्युत विभव को परिभाषित करें, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, किससे सूचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक सूत्र है यहाँ पे, V बराबर W बटा में Q, है ना। V बराबर W बटा में Q। W क्या है? W है कार्य। अच्छा, Q तो एकांक आवेश, एकांक आवेश। Q क्या है? एकांक आवेश। अच्छा, V क्या है? तो V है विद्युत विभव, विद्युत विभव। अगर ये फॉर्मूला याद हो तो इसका परिभाषा हम काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए कि ये है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है ये, और यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है Q, ठीक है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या निकलता है कि यदि किसी एकांक आवेश को, Q क्या है? एकांक आवेश। यदि किसी एकांक आवेश को, देखिए यहाँ पर आवेश है, यदि किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, यदि किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, तो इसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, यदि किसी एकांक आवेश को, यदि किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या निकलता है कि यदि किसी एकांक आवेश को, यदि किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, ना, वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, अंदर लाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को, उसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यदि किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, सूत्र क्या होगा? V बराबर W बटा में Q, यही ना। यदि किसी एकांक आवेश को, ये क्या है? आवेश। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अच्छा, इसे V द्वारा सूचित किया जाता है, इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किया जाता है। अच्छा, इसका मात्रक देखा जाए कि मात्रक क्या होगा। यहाँ पे देखिए, V बराबर W बटा में Q। W क्या है? तो W है कार्य, कार्य। Q क्या है? तो Q है आवेश, एकांक आवेश। ठीक, तो अब यहाँ से विद्युत विभव का मात्रक निकाला जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम, यानी विद्युत विभव का SI मात्रक जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम या जूल प्रति कूलम, और इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्ट। ठीक, वोल्ट। यानी अगर एग्जाम में आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत, है ना, विद्युत विभव का SI मात्रक, विद्युत विभव का SI मात्रक, तो क्या बोलिएगा आप लोग? विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? वोल्ट। ठीक, VO
टी वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। दूसरा प्रश्न है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? V बराबर W बटा में Q। W क्या है? तो W है कार्य। अच्छा, Q क्या है? तो Q है एकांक आवेश और V क्या है? तो V है विद्युत विभव। अभी हम लोग पढ़े कि V क्या है? विद्युत विभव। अभी परिभाषा क्या पढ़े हम लोग कि यदि किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन है 1 वोल्ट को परिभाषित करें। तो देखिए विद्युत विभव, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक वोल्ट। अच्छा, कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेश का एसआई मात्रक कूलम। ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे 1 वोल्ट बराबर, तो बोलिएगा 1 जूल बटा 1 कूलम। परिभाषा क्या निकलता है? तो देखिए जैसे ई बोले कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाए तब उसके द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम क्या है? आवेश। यदि 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाए तो उसके द्वारा किए गए 1 जूल कार्य को 1 वोल्ट विभव कहते हैं। ठीक है। फिर सुनिए, यदि किसी 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो उसके द्वारा किए गए 1 जूल कार्य को, उसके द्वारा किए गए 1 जूल कार्य को 1 वोल्ट विभव कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकलता है कि यदि किसी 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तब उसके द्वारा किए गए कार्य को, किए गए 1 जूल कार्य को ना, 1 जूल कार्य को 1 वोल्ट विभव कहते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विभवांतर को परिभाषित कीजिए। विभवांतर क्या है? अभी हम लोग पढ़े विभव के बारे में। तो देखिए मान लीजिए कि यह 2 बिंदु है। ठीक, यह 2 बिंदु है, ये मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो अब यहाँ का विभव भी ए, यहाँ का विभव भी ए मान लिए और यहाँ का विभव हम मान लिए भी बी। ठीक है। तो अब सुनिए, इस बिंदु का विभव भी ए, इस बिंदु का विभव भी बी। तो अब सुनिए विभवांतर क्या है? तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, देखिए एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं ना। यहाँ से अगर हम पूछें कि विभवांतर क्या होगा, विभवांतर, तो विभवांतर बराबर होगा दोनों का अंतर यानी भी बी माइनस भी ए, यही तो विभवांतर हुआ। ठीक है। अच्छा ये समझिए कि मान ली, पहले परिभाषा लिखा जाए। ठीक, परिभाषा लिखा जाए कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है। अच्छा इसे सूचित किया जाता है, इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो इसे भी द्वारा ही सूचित किया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अच्छा यदि हम आपसे पूछें कि यहाँ विभवांतर कैसे निकलेगा, विभवांतर, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 बिंदुओं के बीच
विभव में अंतर को। तो यहाँ से अगर विभवांतर हम पूछें, यहाँ से अगर हम विभवांतर पूछें तो विभव में अंतर, अंतर माने घटाव। तो देखिए वी बी माइनस वी ए, यही तो हो गया हम लोग का विभवांतर, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, इसका SI मात्रक क्या होता है? तो जो विभव का मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक अभी हम लोगों ने पढ़ा वोल्ट, उसी प्रकार से विभवांतर का SI मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एग्जाम में पूछता है यहाँ पे कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे विभवांतर तो हम निकाल लिए कि वी बी माइनस वी ए, है ना। चलिए अच्छा अब देखा जाए कि मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है, कहाँ पे? तो यहाँ पे एक बिंदु है ए और यहाँ पे एक बिंदु है बी, दो बिंदु है। अच्छा यहाँ का जो विभव है वह 5 वोल्ट है और यहाँ का जो विभव है मान लीजिए वो 8 वोल्ट है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इसका विभवांतर क्या होगा, इसका विभवांतर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि अभी सर आपने बताया कि दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, दोनों का अंतर यानी कि 8 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो कितना आया विभवांतर? 3 वोल्ट। अच्छा यही अगर मान लीजिए कि दो बिंदु है, ध्यान से समझिएगा इसको, दो बिंदु है, एक ठो ए और एक ठो बी, यहाँ पे अगर जो विभव है मान लीजिए 5 वोल्ट है और आगे जाके इसका वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है, मान लीजिए 3 वोल्ट है। यहाँ पे अगर हम पूछें कि बताइए कि यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, मतलब कि 3 वोल्ट माइनस तो 5 वोल्ट, तो कितना आएगा? यहाँ पे आया -2 वोल्ट, माइनस में चला गया। अच्छा अगला सुनिए कि यदि मान लीजिए ये दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है ए और एक बिंदु यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे है 5 वोल्ट विभव और यहाँ पर भी है 5 वोल्ट विभव। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि विभवांतर क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर अभी बताएं, विभवांतर माने दोनों का अंतर, विभव में अंतर, तो 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो कितना होगा? 0। तो यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आता है कि जो विभवांतर है उसका मान प्लस में भी आ सकता है, उसका मान माइनस में भी आ सकता है और उसका मान 0 भी आ सकता है। यानी विभवांतर जो है वह धनात्मक, धनात्मक माने प्लस में, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों पॉसिबल है, तीनों हो सकता है, ठीक है। नोट में यहाँ पे कि जो विभवांतर है, विभवांतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया विभवांतर के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? परिपथ यानी जो तार होता है, वायर, जिससे हम पंखा और बल्ब जलाते हैं, वही तो है परिपथ। यानी जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह हो जाए, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह हो जाए उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस परिपथ से होकर, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अब सुनिए, विद्युत परिपथ, तो जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, तो विद्युत परिपथ कितने प्रकार के? विद्युत परिपथ 2 प्रकार के। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि विद्युत जो परिपथ है, विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है खुला परिपथ, पहला खुला परिपथ और दूसरा बंद परिपथ। पहला है खुला परिपथ और दूसरा बंद परिपथ। अच्छा ये दोनों कैसा परिपथ है इसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें
कि खुला परिपथ और बंद परिपथ, खुला परिपथ इसके बारे में समझा जाए कि खुला परिपथ क्या है। तो सुनिए, जब भी वायर को स्विच को ऑफ कर दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में समझिएगा, यहाँ से आप लोग फिगर में समझिएगा कि खुला परिपथ किसे कहते हैं। देखिए ये परिपथ है, तो अभी तो परिपथ एकदम सीधा है, कहीं से कटा हुआ नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्विच है और यह स्विच खुला हुआ है। देखिए जब बीच में अगर वायर कट जाए तो इससे तो करंट प्रवाह नहीं होगा, तो जिससे करंट प्रवाह नहीं होगा वह खुला परिपथ। यानी खुला परिपथ किसे कहते हैं, तो जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, है ना, इससे विद्युत धारा का प्रवाह यहीं तक कनेक्शन खत्म, इधर प्रवाह नहीं होगा, तो यही तो है, ये क्या है, स्विच है। तो खुला परिपथ, तो जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके ना, उसे हम खुला परिपथ कहते हैं। जैसे में फिगर देख लीजिए, अगर बीच में से वायर को काट दिया जाए या स्विच को ऑफ कर दिया जाए, ये क्या है, ये स्विच है, ठीक है, और ये पूरा क्या है, खुला परिपथ। तो खुला परिपथ किसे कहते हैं, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके। चलिए दूसरा हम लोग का था बंद परिपथ। तो बंद परिपथ का फिगर क्या होगा, बंद परिपथ, तो देखिए ये है हम लोग का बंद परिपथ, ये है स्विच, बीच में स्विच हम बना देते हैं, और जब इस स्विच को हम सटाते हैं, देखिए स्विच को जैसे ही सटाते हैं इसमें करंट प्रवाह होने लगेगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो बंद परिपथ किसे कहते हैं, तो जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे बंद परिपथ कहते हैं, उसे बंद परिपथ कहते हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत धारा का जो वीडियो था यह दूसरा वीडियो था, और इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसे पढ़ें, उम्मीद है आप लोग को याद भी हो गया होगा। दूसरा है 1 वोल्ट को परिभाषित करें, इसे भी हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। और तीसरा विभवांतर को परिभाषित कीजिए। और चौथा हम लोग पढ़ें कि विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा। और विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, खुला परिपथ और बंद परिपथ, और इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो चलिए, तो इस तरह से आप लोग डॉक्सी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।